Hello, it's me Alicia and welcome to our channel Study with Alicia. So today we will discuss about the play of Mahesh Dattani, Seven Steps Around the Fire. तो आज हम इस प्ले को डिस्कस करें टाइप का प्रॉब्लम प्ले है जिसमें कि माइनॉरिटीज़, कुछ हिडन माइनॉरिटीज़ के बारे में, उनकी प्रॉब्लम्स के बारे में हमें बताया जा रहा है. Who is that hidden minorities जो ट्रांसजेंडर पीपल्स होते हैं उनके बारे में यहाँ पे उनकी लाइफ की प्रॉब्लम्स को हमें दिखाया जा रहा है, इस प्ले के थ्रू डिपिक्ट किया जा रहा है. इस प्ले को 3 एक्ट्स में डिवाइड किया गया है, बेसिकली एक्ट फर्स्ट, एक्ट सेकेंड एंड एक्ट थर्ड. और एक्ट फर्स्ट शुरू होने से पहले इस प्ले का आइडिया हमें दिया जाता है, तो इसका हमें बैकग्राउंड बताया जाता है. तो बैकग्राउंड में होता ये है कि एक मैरिज चल रही है और जिसमें मंत्र बहुत जोर से पढ़े जा रहे हैं, जिसके मंत्र के पीछे किसी को बहुत बर्न किया जा रहा है, किसी को कोई है जो जले जा रही है, बर्न हो रही है. और बट मंत्र की वॉइस इतनी ज़्यादा तेज़ है कि कोई देख नहीं पा रहा है, किसी के उस की आवाज़ किसी तक पहुंच ही नहीं पा रही है. तो ये एक्ट फर्स्ट जो स्टार्ट हो रहा है, यहाँ पे एक सुपरिटेंडेंट का ऑफिस हमें दिखाया जाता है, जिसमें कि अभी वो सुपरिटेंडेंट मिस्टर सुरेश राव नहीं है, बल्कि उनकी वाइफ उमा राव वहाँ पे प्रेजेंट है और उनके साथ मुंस्वामी वहाँ के कांस्टेबल प्रेजेंट है. जो उमा राव है वो मिलने आई है अनारकली से. अनारकली जो है वो जेल में है और जो जेल में बेसिकली है कमला की डेथ के लिए. कमला, उनके ऊपर ये इल्ज़ाम लगा है कि उन्होंने कमला को मारा है. तो वो वहाँ पे क्यों आई है, जो उमा राव है वो बैंगलोर यूनिवर्सिटी में सोशियोलॉजी के प्रोफेसर हैं और वो थीसिस लिख रही हैं जेंडर वायलेंस के ऊपर, जेंडर डिस्क्रिमिनेशन के ऊपर लिखने आई है थीसिस के लिए, जिसकी वजह से वो मिलने आई है अनारकली को. और जब वो पूछती है अनारकली से क्या तुमने मारा है कमला को, तो कमला कहती है मैं उसे नहीं मार सकती क्योंकि वो मेरी सिस्टर है. नेक्स्ट डे उमा राव अगेन उससे मिलने आती है और कहती है अगर तुमने कमला को नहीं मारा, अनारकली से पूछती है तो तुमने कमला से क्यों फाइट करती थी और तुमने उसके फेसेस पे स्क्रैच क्यों बना रखे थे. अनारकली रिप्लाई में कहती है कि अगर सिस्टर, उमा राव से कहती है अगर सिस्टर ये तुम्हारे लिए भी अच्छा होगा, ये तुम्हारी लाइफ सेव करेगा, तो मैं तुम्हारे साथ भी ऐसा कर सकती हूँ. और वो उसे रिक्वेस्ट करती है, अनारकली उमा राव से रिक्वेस्ट करती है मुझे यहाँ से छुड़वा लीजिए प्लीज़, इन लोगों को मनी दीजिए प्लीज़, मुझे यहाँ से छुड़वा लीजिए और अगर मैं यहाँ रही और दिनों तक तो मैं मर जाऊँगी. देन वो उसके बाद जो उमा राव होती है वो जाती हैं मुंस्वामी के साथ अपने फादर के घर पे जाती हैं और फादर उनके घर पे प्रेजेंट नहीं होते हैं. और उनके फादर, मैं बता दूं आपको, वो वाइस चांसलर होते हैं उनके फादर. और फिर वो अपने फादर को कॉल करती हैं और उनसे 20,000 रुपीज़ की डिमांड करती हैं और कहती हैं मिस्टर सुरेश राव तो उनके हस्बैंड हैं, इसमें मिस्टर शर्मा की वेडिंग के लिए उनके लिए कुछ एक्सपेंसिव सा गिफ्ट खरीदने के लिए 20,000 रुपीज़ उनसे मांगती हैं, अपने फादर से वो मांगती हैं. और वो 20,000 रुपीज़ बेसिकली वो उसकी बेल करवाने के लिए लेती हैं उनसे, किसकी, अनारकली की. देन वो वहाँ से जाती हैं और मुंस्वामी से कहती हैं अब हम घर नहीं जा रहे हैं, हम कहीं और जा रहे हैं. और वो जाती हैं शिवाजी नगर जहाँ पे चंपा होती है. चंपा कौन होती है, उन सारी ट्रांसजेंडर्स की हेड होती है, उनकी गुरु होती है. और फिर वो शिवाजी नगर जाती है और उससे चंपा से मिलती है जाके, और चंपा को उसे वो मनी देना होता है उसके अनारकली की बेल करवाने के लिए. देन जैसे ही वो वहाँ पे पहुँचती है और उसकी चंपा के साथ कंट्रोवर्सी होती है, उसे पता चलता है कि अगर कमला के मरने से किसी अनारकली को फायदा हो रहा है क्योंकि अब अनारकली को गुरु बनाया जाएगा. तो फिर वो कहती है, तो सोचती है कि मे भी उसने ही मारा और वो गलत का साथ नहीं देना चाहती है. तो फिर वो कंफर्म करती है
चंपा से पूछती है क्या उसने उसे मारा था, और फिर उसे चंपा के ऊपर शक होता है क्योंकि चंपा कहती है कि जिसे जहाँ हम लोगों की जगह यहीं पर है और बाहर हमारी दुनिया नहीं है, और जो कमला होती है उसकी मैरिज हो रही होती है, तो इसलिए वो सोचती है कि मे बी तुमने ही मारा हो। और उसी बीच वहाँ पे एक इंसान आता है, एक सालिम आता है जो कोई फोटो की डिमांड कर रहा होता है चंपा से। तो चंपा उसे बताती है ये हमारी स्पेशल गेस्ट आई हुई है जो एसपी की वाइफ है, उमार राव, सुपरिटेंडेंट ऑफिसर की वाइफ है। एंड तभी जो सालिम होता है वो माफ़ी मांगता है, कहता है कि माफ़ी मांगता है उससे एट दैट मोमेंट, और फिर पूछती है उमार राव कि क्यों वो क्या मांग रहा था उससे चंपा से बाद में। तो चंपा उसे कहती है नहीं वो कुछ नहीं। फिर उसके बाद फिर जो उमार राव होती है वो फिर से पूरा उसका बोलती है कि मुझे कमला का सारा पुराना सामान देखना है। और फिर जब वो देख रही होती है उसका सामान तो वो वहीं पे देखती है एक फ़ोटो होती है, और जिस फोटो को वो देखती है तो वो फोटो बेसिकली उसने वही इंसान जो सालिम होता है वो होता है जो फोटो मांगने आया हुआ होता है। और देन हम देखते हैं वो उसको जो 20,000 रुपीज़ बेल करवाने के लिए लाई होती है वो उसे नहीं देती है। किसको नहीं देती है? वो जो रुपीज़ होती है वो चंपा को नहीं देती है उमार राव उसके बेल करवाने के लिए। अब एक्ट सेकंड में हमें देखने को मिलता है, एक्ट सेकंड में वो अपने प्रोफेसर से बात करती है। कौन? उमार राव अपने प्रोफेसर से बात करती है क्या मुझे ये टॉपिक चेंज नहीं हो सकता है मेरा, और मैं बोर हो जा रही हूँ, मैं बहुत टायर्ड हो गई हूँ और मैं जितना डीप जाने की कोशिश कर रही हूँ मैं एक्सप्लोर नहीं कर पा रही हूँ इस टॉपिक को, और क्या मेरा ये टॉपिक चेंज हो सकता है। एंड देन उसे एक आइडिया आता है और देन वो नंबर 12 पैलेस रोड जाती है। कहाँ? किसके घर जाती है? वो वो उस सालिम के घर जाती है जो उसे वहाँ मिला होता है, शिवजी नगर में मिला होता है, उसके घर जाती है। और वो सर्वेंट क्वार्टर में जाती है जहाँ पे मिनिस्टर्स के घर होते हैं, वहाँ जाती है। वो मिनिस्टर का बॉडीगार्ड होता है। देन वो वहाँ पर जाती है और वो क्या देखती है वहाँ पे मिनिस्टर भी होते हैं। और फिर वो जब सालिम से पूछती है कि सालिम की वाइफ के बारे में पूछती है, तो उसके सालिम बोलता है कि मेरी वाइफ गांव गई हुई है, वो यहाँ पर नहीं है। तो सालिम कहता है कि तो वो समझ आती है उमार राव कि ये झूठ बोल रहा है। देन फिर वो कन्फेस करता है अपने आप कि मेरी कोई वाइफ ही नहीं है। इससे पहले मैं आपको बताना भूल गई कि ये बताया था, किसने बोला था? अनारकली ने बोला था उमार राव से कि कमला को मारा है सालिम की वाइफ ने मारा है। अब यहाँ पे ये भी बात क्लियर हो जाती है सालिम की तो कोई वाइफ ही नहीं है। तो उसी के बाद आते हैं वहाँ पे मिस्टर शर्मा आ जाते हैं और मिस्टर शर्मा कहते हैं कि आप यहाँ पे कैसे आ सकती हैं, आप यहाँ पे विदाउट वारंट कैसे आ सकती हैं, और आपको ऐसा नहीं करना चाहिए। इसी के साथ फिर और उसके बाद सालिम खुद ही कन्फेस कर देता है कि मैंने मारा, वो कहता है हाँ मैंने ही कमला को मारा था। तो वो मिस्टर शर्मा से कहती है उमार राव कि हम इसको पुलिस में दे देना चाहिए और ये मर्डरर है, कमला का मर्डरर है ये। तो जो मिस्टर शर्मा होते हैं वो भी शॉक हो जाते हैं। मिस्टर शर्मा कहते हैं ओके बट मेरी बेटे की शादी सुब्रमण्यम शर्मा, मेरे बेटे की शादी होने के बाद मैं इसे खुद पुलिस में दे दूंगा। ओके देन सुब्बू, जो सुब्रमण्यम शर्मा इस पूरी प्ले में उसे सुब्बू के नेम से बोला गया है, तो वो जो सुब्बू होता है वो वहां पे आ जाता है और कहने लगता है कि आप क्या अरेस्ट करने आई हैं सालिम को, और वो इनोसेंट है, उसको प्लीज अरेस्ट मत कीजिए। ओके देन उसके बाद जो मिस्टर शर्मा होते हैं वो कहते हैं कि ये मेरा बेटा बहुत टायर्ड हो गया है, मैरिज के इतना काम, इतना प्रेशर की वजह से वो इतना टायर्ड हो गया है। सो वो सालिम को बहुत लाइक करता है, तो प्लीज आप उसको जब मेरे बेटे की मैरिज हो जाए उसके बाद उसे अरेस्ट कर लीजिएगा।
ओके, देन एक्ट थर्ड स्टार्ट होता है, और एक्ट थर्ड में वी सी कि अब हम देखते हैं यहाँ पे सुब्बू की मैरिज हो रही है, और सुब्बू की मैरिज यहाँ पे हो रही है, 7 फेरे परफॉर्म करे जा चुके हैं, एंड देन वी सी जब, और अब 7 फेरे पूरे करने के बाद वो जो अनारकली को बेल मिल चुकी है, अनारकली को किसी और ने बेल दिलवा दी है। अब अनारकली, चंपा और उनका पूरा ग्रुप वहाँ पे आता है, डांस के लिए आता है, और वहाँ पे उमा राव भी होती हैं। उमा राव ने जो उनके लिए गिफ्ट लिया होता है, एक ह्यूज सी कारपेट खरीदी होती है उनके लिए गिफ्ट में। एंड अब जब मैरिज सेरेमनी सुब्बू की परफॉर्म हो चुकी है, उसके बाद जब वहाँ पे ट्रांसजेंडर का पूरा ग्रुप आता है, वो लोग डांस करते हैं, और फिर उसको सुब्बू को एक फोटो देते हैं, और देन सुब्बू ने क्या किया, सुब्बू ने जो पिस्टल होती है, जो कि सुरेश राव के पास, जो सुरेश राव की पिस्टल होती है, उसे निकाला और अपने फादर की तरफ दिखाया कि मैं आपको मार दूंगा, आपने कमला को मारा है। तो उस फोटो जो चंपा और जो अनारकली उसे फोटो देती है, उस फोटो में बेसिकली होता क्या है, वो उस फोटो पे सुब्बू और अनारकली की, सॉरी, सुब्बू और कमला की मैरिज की वो फोटो होती है। और जब सुब्रमण्यम शर्मा के फादर मिस्टर शर्मा ने मारा होता है, कमला को मारा होता है, उस मोमेंट की वो फोटो होती है। और देन वो अपने फादर के ऊपर पिस्टल दिखाता है सुब्बू, और देन अपने आप को ही शूट कर लेता है। एट लास्ट होता क्या है, उसके शूट करने के बाद भी जो सुरेश राव होते हैं, सुप्रिटेंडेंट होते हैं, वो उस फोटो को फाड़ देते हैं, और ये पूरा कमला की डेथ और सुरेश राव की के बेटे की डेथ, सुब्बू की डेथ, ये पूरा एक एक्सीडेंट ले लिया जाता है और कुछ भी नहीं। और एट लास्ट होता यही है जो पहले बोलती है, अनारकली कहती है कि हमारी आवाज़ कोई सुनने वाला नहीं है, और यही उमा राव को भी रियलाइज हो जाता है कि इन लोगों की आवाज़ कोई सुनने वाला नहीं है। और बेसिकली ये लोग भी डिमांड करते हैं, लव की डिमांड करते हैं, जो इन लोगों को नहीं मिलता है इस सोसाइटी में। और एट लास्ट उमा, जो अनारकली होती है, वो एक लॉकेट देती है एज अ गिफ्ट उमा राव को, और उसे बहुत सारी ब्लेसिंग्स देती है। इसी के साथ ये प्ले की एंडिंग हो जाती है, और हमें पता चलता है कि किसने मारा था। बेसिकली ये सुब्बू के फादर मिस्टर शर्मा ने मारा होता है, जो कि एक मिनिस्टर होते हैं, कमला को मारा होता है, और इसलिए मारा होता है तो वो उनसे ये बात एक्सेप्ट नहीं करी जा रही थी कि उनका बेटा इससे ऐसे पर्सन से मैरिज करा, वो नहीं चाहते थे वो उससे मैरिज करे, दैट्स वाई उसने उसे मार दिया। और एट लास्ट हमें क्या दिखाया जाता है इस प्ले में कि क्लाउड में ऊपर दोनों की सोल से हक कर रही हैं एक दूसरे को, ये एंडिंग होती है। और इसमें ये भी हमें पूरी स्टोरी में डिपिक्ट किया जाता है, जो कि बड़े बड़े पुलिस ऑफिसर्स होते हैं, वो भी मिनिस्टर की पपेट होते हैं। जैसे सुरेश राव को उसने यूज़ करने की कोशिश करी मिस्टर शर्मा ने, वैसे ही सुप्रिटेंडेंट मोल्ड होते रहे। और एट लास्ट जब पता भी चल गया, उसके बाद भी वो जो प्रूफ्स थे उनके अगेन वो डिस्ट्रॉय कर दिए गए, उनको अरेस्ट नहीं किया गया। सो दैट्स इट फॉर टुडे गाइज, थैंक यू। आई होप आपको अच्छा लगा होगा। थैंक यू।